शुक्रवार शनिवार की रात उपमंडल में केएमपी मार्ग पर बर्निंग बस हादसे में एक स्थानीय युवक की सूझबूझ के चलते दर्जनों श्रद्धालुओं की जान बच गई, जिसकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के साथ गांव घुसपैठी सीमा के खेतों में रहने वाले तालीम ने श्रद्धालुओं से भरी चलती बस में सबसे पहले आग को देखा था। तालीम ने बस में आग देखकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर करीब 1 किलोमीटर तक पीछा करते हुए बस को रुकवाया, फिर चालक को आग लगने की सूचना दी। माना जा रहा है कि अगर तालीम समय रहते बस को नहीं रुकवाता तो शायद सभी श्रद्धालु अपनी जान से हाथ धो बैठते। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जब तालीम बस को रुकवाने के लिए मोटरसाइकिल से पीछा कर रोकने के लिए आवाज लगा रहा था तो बस का चालक घबरा गया। अंधेरे में मोटरसाइकिल चालक द्वारा बस रोकने का इशारा करने को बस चालक उचित नहीं समझ रहा था, लेकिन तालीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मोटरसाइकिल को बर्निंग बस के आगे खड़ा कर दिया और बस चालक को बस रुकवाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही बस रुकी तो उन्होंने बस के अगले हिस्से में तेज आग लगने की सूचना बस चालक को दी। उस समय एक बुजुर्ग महिला जाग रही थी, जिसने साथी श्रद्धालुओं को जगाना शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं ने बताया कि बस में कोई इमरजेंसी दरवाजा नहीं था, एक ही दरवाजे से निकलना एक साथ सभी के लिए मुश्किल हो गया। श्रद्धालुओं का दावा है कि लाखों रुपए का सामान और नकदी जलकर खाक हुई है। बस में सवार श्रद्धालुओं ने बताया कि बस के कैबिन और लॉकरों में बैग और बक्से रखे हुए थे, जिसमें लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण, पूजा सामग्री, खाद्य सामग्री और नकदी थी, जो सभी जलकर राख हो गया है। हादसे के बाद कुछ श्रद्धालु अपने सामान को खोजते हुए भी नजर आए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी नूह का क्या कहना है वो भी सुनिए। ये कारण था कि नफीस भाई का फोन आया था मेरे पास। वो बोल रहा था कि यार ऐसे ऐसे एक गाड़ी में आग लग रही है, बस है। तो उसने फोन करा मेरे को, सर जल्दी से जल्दी यहाँ जा, किसी को लेके। फिर मैं आया, बाइक उठाई मैंने घर से, मैं वहां गया था तो वहां आग लगी पड़ी थी, बहुत बुरी तरह में आग बहरा रही थी बस में। तो उसमें कम से कम 30-40 बंदे निकाल रहे थे, ये निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ फंसे थे, कुछ नहीं फंसे थे उसमें। फिर इसने शीशा तोड़ा, फट्टी सी तकत से एक तकत पड़ा था वहां बराबर में, उससे एक फट्टी ली। फिर वहां से कम 3 गाड़ी के शीशा तोड़े थे बस के पिछले साइड के। उसमें से कम से कम हमने मिलके कम से कम 20 बंदे बचाए थे, जिसमें लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। कुल मिला के कम से कम 20 बंदे थे। और इसने उसको आवाज भी लगाई थी, मैं इससे बोल रहा था क्या क्या मामला है इसमें, कि वहां से कम आधे 1 किलोमीटर दूर से बस में आग लग तैयार थी, आवाज भी दी थी, लेकिन ड्राइवर नहीं सुनी, लापरवाही करी। जब बिल्कुल आग बहरा चुकी थी, वो ड्राइवर जब वहां से उतर के गया था बस से, फिर वो तो भाग गया था। फिर इन्होंने मुझे कॉल किया, एक और बंदा है घुसपैठी से बिलोंग करता है, वो बुलाया था। फिर जब हमने तीनों ने मिलके, जब वो बंदे जितने भी हमसे हो सके वो हमें वहां बचाने की कोशिश करी। जितने बच गए बेचारे, काफी जल भी गए, जितनी हमसे हो सकी इतने हमने करी थी। हाँ, और वहां फिर बाद में पुलिस भी आ गई। पुलिस ने भी खूब साथ दिया था, थोड़ी सी लेट आई थी लेकिन आ गई थी मौके पे, खूब उन्होंने साथ दिया। फिर बाद में वो आग बुझाने वाली मशीन भी आ गई थी। फिर काफी कुछ तो जल चुके थे, जो निकल गए थे फिर हमने हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिए थे। ऐसे ही भाई हो गया था। अब दरअसल ऐसा हुआ था, मेरा वही मकान है, वही खेत है मेरा। तो बस जैसे आ रही थी ना पलवल की तरफ से मेरे गांव के पास, मुझे चलती बस में आग लगती दिखी थी। तो मैंने रोड भी मचाई, उसे नहीं सुनाई दी। मैंने बाइक उठाई उसके बराबर, उसको रुकवा लिया। रुकवाने से पहले ही आग उसमें ऑलरेडी लग चुकी थी। तो हमने देखा पैसेंजर पूरी तरीके से फंसे हुए थे। मैं बराबर में कैंपी से नीचे कूदा, तुरंत मैंने फट्टी उठाई। फट्टी उठाने के बाद मैंने साइड की 3 बारी तोड़ी थी, 3 बारी। तो जब कुछ पैसेंजर कूदे, कुछ फंस गए, वे अपने हाथों से निकाले थे। फिर अपने यार दोस्तों को मैंने फोन मिलाया था, गांव में 3 बंदे ऑलरेडी आए थे। एक मेनू नाम का लड़का आया था और एक लड़का था वसीम नाम का। तो उनने कुछ फिर मदद करवाई थी सर। उसके बाद आग पूरी तरीके से फैल गई, तो हम भी घबरा गए सर। जितने हमसे मदद हुई, हमने 20-30 बंदे अपने हाथों से निकाले थे सर। हमारे आगे तो यही बात थी सर जो हमने देखा था आज हमें। ड्राइवर की उसमें लापरवाही थी पूरी सर। 1 किलोमीटर से आग लगती आ रही थी उस बस में। तो हम बाइक लेके नहीं जाते तो कहा नाम है, वे बंदे भी नहीं बच पाते थे।
देखा था, मेरा ऑलरेडी धुलावट के सारे कैंप भी, गांव के सारे मेरे खेत भी है, मेरे मकान भी है सर। मैंने तो इतना हादसा देखा था सर, और मैंने अपने हाथों से 30 बंदों की जान बचाई थी सर। एक टूरिस्ट बस थी जो KMP पर धुलावट गांव के पास, जिसमें अचानक आग लग गई है, जिसमें करीब 9 व्यक्ति की मौत हो गई और काफ़ी घायल हो गए हैं, जिनका अंदर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम और इलाज करवाया जा रहा है। तो जो मरने वाले हैं कहाँ से आ रहे हैं? ये पंजाब के एरिया के थे और ये यात्रा पर गए थे विभिन्न स्थानों पर। और ये हादसा कैसे उसकी जारी है, फिलहाल ये ड्राइवर की भी लापरवाही पाई गई है इसमें, तो चेक करता दो आगे जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी वैसी कार्रवाई की। कितनी डेड बॉडी सर फिलहाल? अभी हमारे पास करीब 9 डेड बॉडी है। गुरुग्राम या नहीं यही है, डेड बॉडी यही है, ट्रीटमेंट के लिए अलग घायल अलग कितने लोग हैं? एग्जैक्ट अब नहीं है, 15-16 व्यक्ति घायल हैं। अब ये ना कर रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पंजाब में भी अलग अलग जगह। ठीक है। दैनिक सवेरा के लिए नूंह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।